हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज के सेशन में जो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रहेगा बीएससी 6 सेमेस्टर का जूलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस। पेपर स्कीम जो है वो अगर मैं बात करूं तो पेपर स्कीम आपको पता है, पेपर आपका दो मोड पर होता है। एक थ्योरी मोड पर होगा, दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल मोड पर होगा। यानी एक जो है वो थ्योरी वाला पेपर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा और दूसरा जो है उसी थ्योरी से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करने के लिए आपका प्रैक्टिकल वाला एग्जाम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो पहले आपको ये याद रखना है कि आपका जो पेपर का स्कीम होती है, यानी पेपर कितने लेवल पे होते हैं, वो दो लेवल पे हो जाते हैं। एक जो आपका पेपर रहता है वो कॉलेज लेवल पर रहता है, यानी कॉलेज लेवल पर जो एग्जाम आपका रहेगा उसको हम मिड टर्म एग्जाम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में आपका जो फाइनल एग्जाम होता है जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वो आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम हो जाता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जिसे आप फाइनल एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। अगर नंबर स्कीम की बात करूं तो आपको ये याद रखना है कि नंबर स्कीम में मिड टर्म जो एग्जाम का थ्योरी पेपर आपका होता है वो 20 नंबर का होता है। और मिड टर्म एग्जाम में ही जो आपका प्रैक्टिकल का स्कोर रहेगा, मार्क रहेगा, मैक्सिमम मार्क, वो आपका 10 नंबर रहेगा। यानी 10 नंबर का आपका मिड टर्म के अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो करवाया जाएगा। अगर सेम मैं एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम की बात करती हूँ, यानी फाइनल जो आपका थ्योरी पेपर होगा, अगर उसके मार्क्स की बात करती हूँ तो वो 80 नंबर का हो जाएगा, आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। वाइल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम, या अगर मैं फाइनल आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करती हूँ तो वहां पर फाइनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से ओवरऑल प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हो जाएंगे वो आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे और थ्योरी के मार्क्स जो रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे। ओवरऑल मैं सेमेस्टर में जूलॉजी के मार्क्स की बात करती हूँ कि आपका पूरा जूलॉजी वाला पार्ट जो है वो कितने नंबर का रहेगा। तो आप सभी को पता है कि ओवरऑल जो आपका जूलॉजी का पेपर रहेगा जिसमें प्रैक्टिकल भी आ जाएगा और थ्योरी भी आ जाएगी, दोनों का मिला के आपके टोटल जो पेपर होगा वो 150 नंबर का या 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो क्वेश्चंस के बारे में तो मुझे पता है, छठा सेमेस्टर है आपका तो इंफॉर्मेशन जो है हमें है ही, लेकिन फिर भी जब सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार हमें पता होना चाहिए कि पेपर में कितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और उनका नंबर जो है वो कितना कितना होता है। आपको ये याद रखना है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मतलब छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और छोटे क्वेश्चन में हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैं बोल सकती हूँ आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से आपका पहला जो क्वेश्चन के टोटल मार्क्स रहेंगे वो 20 मार्क्स हो जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपका पहला क्वेश्चन जो रहेगा, अच्छा चारों यूनिट जो जूलॉजी के सिलेबस को 4 यूनिट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वो चारों यूनिट से मिलाकर आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपका 10 क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे। कंपल्सरी इन द सेंस सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में छोड़ने का या फिर दूसरा ऑप्शन कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करके किसी दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूं, ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर या कोई चॉइस आपको नहीं मिलती। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है। यूनिट अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो यूनिट फर्स्ट से आपका सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंटरनल चॉइस रहती है। इंटरनल चॉइस मतलब इसमें से टोटल आपके 2 क्वेश्चन आएंगे यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट जो है वो एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। मतलब इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हो गया फिर और करके बी क्वेश्चन हो गया, ए और बी में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका जो मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के वो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 15 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। सेम अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करती हूँ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका सेकंड यूनिट से आता है। क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो आपका थर्ड यूनिट से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका यूनिट नंबर 4 से आएगा। और सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी इंटरनल चॉइस होगी, ए और बी मिलेगा, यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस रहेगी, यहाँ भी इंटरनल चॉइस। और ये याद रख लेना कि हर क्वेश्चन, हर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी हर निबंधात्मक क्वेश्चन आपको 15 नंबर जो है वो देगा। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके 15-15 नंबर के हो जाएंगे, 15-15 मार्क्स के हो जाएंगे।
और अगर मैं ओवरऑल थ्योरी पेपर के फाइनल एग्जाम की मार्क की बात करती हूँ, एग्जाम जो होगा उसके थ्योरी पेपर के मार्क्स की बात करती हूँ, तो 20 मार्क्स यहाँ पर हो गए, 15 मार्क्स यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए, ओवरऑल 4 क्वेश्चन के 15-15 मार्क्स होंगे। तो आपका जो टोटल मार्किंग यहाँ पर रहेगी वो रहेगी 80 मार्क्स, यानी 80 नंबर का आपका टोटल थ्योरी पेपर जो है वो हो जाएगा। चारों यूनिट के सिलेबस को अगर बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं तो मुझे लगता है कि 80 नंबर से हमारे बहुत अच्छा स्कोर जो है लोग अच्छे नंबर जो है हम ला सकते हैं। दूसरी बात, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर मैं आपके बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो केमिस्ट्री कंपैरेटिवली बॉटनी और जूलॉजी से थोड़ा सा टफ रहता है। बॉटनी और जूलॉजी के दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप एक अच्छे को अगर लाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बीएससी की जो परसेंटेज है, बीएससी की जो आपकी टोटल परसेंटेज बनने वाली है उसमें आपको बहुत ही अच्छा, मैं बोल सकती हूँ, एक परसेंटेज स्कोर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो दोनों सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, मेनली दोनों सब्जेक्ट में हमें थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट रहेगा, यानी प्रयोग वाला, प्रायोगिक जो भाग रहता है, उसको भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको थ्योरी जो है वो लिखनी होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं। जूलॉजी का 6 सेमेस्टर का सिलेबस जो है उसका नाम क्या है, और फिर मैं बात करती हूँ नाम क्या है, उसके बाद में उसमें कौन कौन से पॉइंट जो है हमें डिस्कस करने हैं। अगर मैं नाम की बात करूंगी बेटा, तो इस सब्जेक्ट का या इस पेपर का जो नाम है, हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको दिख रहा है सूक्ष्म जैविकी, या इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके बाद में इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। और प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के बाद में जो पार्ट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो करना है स्टैटिस्टिक्स, या फिर जिसे हिंदी में हम सांख्यिकी के नाम से जानते हैं, वो पार्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। सिलेबस चाहे बॉटनी का हो चाहे सिलेबस आपका जूलॉजी का हो, आपको पता है कि हर सेमेस्टर का बॉटनी और जूलॉजी का जो सिलेबस है वो 4-4 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4-4 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सी यूनिट में क्या पढ़ना है, बस इतना सा हमें एक पोर्टफोलियो या रोड मैप जो है वो तैयार रखना है। अगर आपको रोड मैप पता होगा तो मुझे लगता है कि आप आराम से अपना तैयारी जो है वो कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, दे सकते हो। चलिए पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ये जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वैसे आपके यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा, बाकी एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ में भी ये, मैं बोल सकती हूँ, सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। बाकी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर आप लोग देखोगे तो आराम से आपको सारे टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। बाकी मैं वर्बली सारे टॉपिक्स को डिक्टेट कर रही हूँ तो उस पर भी ध्यान देंगे। चलो, पहला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जैविकी का, मैं बोल सकती हूँ, इतिहास। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करती हूँ तो एक बहुत ही अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, या फिर जिसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। लुइस पास्चर हमें यहाँ पर पढ़ना है। एडवर्ड जेनर की बात हम कर लेंगे और रॉबर्ट कॉच की बात हम यहाँ पर कर लेंगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में हो गया कि माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो आपको 3-4 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। एक हो जाएगा आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, दूसरा हो जाएगा लुइस पर्स्चर, तीसरा जो है वो एडवर्ड जेनर हो जाएगा, और फोर्थ जो साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपको पढ़ना है वो हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करती हूँ मैं, तो वहां पर आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। भाई अगर आप सूक्ष्म जैविकी पढ़ रहे हो तो सूक्ष्म जैविकी में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जिस सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है वो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, यानी माइक्रो बायोलॉजी के अंदर जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप स्टडी करोगे दैट इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा फंगस यानी कवक भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, साइनो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, रिकेटिसी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम क्लेमाइडी पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है, बैक्टीरिया में फ्लैजेला कौन से होते हैं, कैप्सूल कौन सा होता है, सेल वॉल कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसा होता है, और ग्रोथ फेजेस जो है वो किस टाइप की होती है, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी बात करने के बाद में हमारी फर्स्ट यूनिट का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो क्या होता है, पूरा होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाकी पार्ट्स को देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें और कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, ताकि ताकि आपको इजीली सारी चीजें जो है वो दिखाई दे जाए।
फर्स्ट यूनिट में माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट जो है वो मेन रहेगा, मतलब सूक्ष्म जैविकी, जिसमें हमें फंगस के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, उसके अलावा रिकेटिसी पढ़ना है, क्लेमाइडी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसी पार्ट में और आगे की बात करूं तो आपको क्या पढ़ना है बेटा जी, बेसिक स्ट्रक्चरल, ये तो हमने देख लिया था, फंगस पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ना है, ओके। उसके बाद में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लैजेला, कैप्सूल क्या होता है, सेल वॉल कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ग्रोथ फेजेस यानी इनकी वृद्धि की क्या प्रावस्थाएं होती है, वो इस वाले सेगमेंट में हम देखते हैं। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जैविकी में कौन कौन सी तकनीकें आप काम में लेते हो। प्योर कल्चर मेथड आ जाएगा, शुद्ध संवर्धन माध्यम आ जाएगा, ग्रोथ कंडीशन यानी वृद्धि की प्रावस्थाएं आ जाएगी। उसके साथ में पीएच देखना है, टेम्परेचर देखना है, न्यूट्रिएंट्स देखने हैं, ग्राम स्टेनिंग जिसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को स्टेन करके यानी बैक्टीरिया को, जीवाणु को अभिरंजित करके हम बैक्टीरिया के टाइप के बारे में पता लगाते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। और बैक्टीरिया की स्टेनिंग कर रहे हो तो फंगस की स्टेनिंग भी करोगे, यानी कवक का भी अभिरंजन करोगे, और ताकि उसके बारे में हम अच्छे से स्टडी कर पाए। उसके बाद में बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग आ जाएंगे, कॉजेटिव एजेंट आ जाएंगे, किस तरीके से संक्रमण हो रहा है वो देख लेंगे, ब्रीफ पैथोलॉजी देख लेंगे, उस रोग का उपचार देख लेंगे, उस रोग से बचाव के उपचार देख लेंगे, बचाव के मेथड देख लेंगे। रोग जो हमें पढ़ने हैं वो मेनली पढ़ना है आपका डिफ्थीरिया, मेनिंजाइटिस पढ़ना है, ट्यूबरक्लोसिस पढ़ना है, बॉटुलिज्म पढ़ना है, टिटनेस पढ़ना है और लेप्रोसी पढ़ना है। ये सारे हमारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। बेसिकली इनके प्रिवेंशन मेथड देखना है, कैसे इन रोगों से बचाव किया जा सकता है। उसके बाद में बैक्टीरियल डिजीज के बाद में वायरल डिजीज देखेंगे या विषाणु जनित रोग, जिसमें वही सेम कॉजेटिव एजेंट मतलब संक्रमणकारी कारक कौन होता है वो देखेंगे। उसका पैथोलॉजिकल मैं बोल सकती हूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा देखेंगे, हर्पीज देखेंगे, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो, एड्स और कोविड-19 ये नया ऐड किया गया है, वो भी हमें क्या करना है, याद रखना है। इतनी बातें करने के बाद में हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट फर्स्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, वायरस पढ़ा, बैक्टीरियल डिजीज हमने पढ़े, साथ में वायरल डिजीज हमने पढ़े, और हमारा यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। चलो सेकंड यूनिट देख लेते हैं कि सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकंड यूनिट में हमें सबसे पहले पढ़ना है, मतलब बेसिकली जो हमारी सेकंड यूनिट है वो इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान पे आधारित है। इम्यूनिटी आप लोगों को पता है, इम्यूनिटी जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा होती है उसके बारे में स्टडी करना, वो कैसे काम करती है, ये सारा प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत आता है, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आता है। और उसी के बेसिस में मैं पॉइंट्स की बात करूंगी तो कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसका क्या मैं बोल सकती हूँ सिस्टम होता है, क्या टाइप होते हैं उसके, उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं और कौन कौन से कोशिकांग या फिर कौन कौन से अंग ऑर्गन्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, ये याद रखना है। उसके अलावा एंटीजन हमें पढ़ना है और एंटीबॉडी पढ़ना है, मतलब टाइप ऑफ एंटीजन एंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी आपको पढ़ना है। प्रतिजन और मैं बोल सकती हूँ एंटीजन मतलब प्रतिजन और हमारा एंटीबॉडी मतलब प्रतिजीव जो है वो आपको पढ़ना है। जब एंटीजन एंटीजन बॉडी आप पढ़ ही लोगे तो उनके बीच में रिएक्शन या उनके बीच में जो संकर्षण होता है वो किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आ जाएगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आ जाएगा, यानी प्रतिरक्षा के प्रकार आ जाएंगे, जिसमें बेसिकली मैं बोल सकती हूँ एक तो हमारी स्वतः प्रतिरक्षा होती है ना, और दूसरी जो है वो कैसी, जिसे स्वयं प्रतिरक्षा मतलब ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरी वाली जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं जिसे बाहर से दिया जाता है, तो वो हमें याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंटरफेरोन्स आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड एमएससी, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतने टॉपिक पढ़ने के बाद में हमारी यूनिट सेकंड जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सेकंड यूनिट का पार्ट में हमें बेसिकली इम्यूनिटी वाले पार्ट में से टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ना है, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ना है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन क्या होता है वो हमें पढ़ना है, और इसी के साथ में ये वाला टॉपिक या ये वाला मैं बोल सकती हूँ आपका सेगमेंट जो है यूनिट सेकंड वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। थर्ड अगर यूनिट की मैं बात करती हूँ, थर्ड यूनिट में मेनली हमें एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के उपयोग देखने हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या क्या होते हैं वो देखने हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग की बात करेंगे तो फर्मेंटेशन आ जाएगा, यहाँ पर किण्वन आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप डेयरी एंड बेवरेज प्रोडक्ट जो है वो बनाते हो।
वाइन आ जाएगा, बियर आ जाएगा, चीज कैसे बनाते हैं, कर्ड कैसे बनाते हैं और विनेगर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ये दोनों टॉपिक हमें यहाँ पर, दोनों तीनों टॉपिक जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करती हूँ, तो अभी हमारी थर्ड यूनिट जो है वो पूरी नहीं हुई है। थर्ड यूनिट में कुछ पार्ट और हमारे बाकी हैं, वो भी हम देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर हमें बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो वापस से वही है, यूज ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग पढ़ना है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का किस तरीके से यूज करते हैं वो देखना है, और बायो रेमिडिएशन आपको देखना है, ठीक है। ये सारी तकनीक को यूज करेंगे हम, किसमें, माइक्रोब्स को यूज करेंगे और ये सारी टेक्निक जो है वो अप्लाई करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वैक्सीन दे रखा है, वैक्सीन के प्रकार दे रखा है, जिसमें लाइव एटेन्यूटेड दे रखा है, इनएक्टिव वैक्सीन दे रखा है, डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दे रखा है, मतलब डीएनए से या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो वैक्सीन बनाई जाती है उनके बारे में हमें स्टडी करना है। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिससे मुझे लगता है ऑलमोस्ट ईयरली क्वेश्चन जो है वो बनता है, जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन देखना है, एप्लीकेशन देखना है, और एपजाइम्स हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करने हैं। इतनी जब हमने बातें करी तो हमारी थर्ड यूनिट भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं, फोर्थ यूनिट में कौन कौन सा हमें पार्ट पढ़ना है, और उसके बाद में हमारा मैं बोल सकती हूँ सिलेबस जो है जूलॉजी वाला पूरा हो जाएगा। तो हमें रोड मैप पता चल गया कि किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलो, फोर्थ यूनिट के लिए याद रखेंगे, फोर्थ वाली यूनिट जो है वो बायोस्टैटिक्स से आपकी क्या है, रिलेटेड है, या हिंदी में जिसे सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। बायोस्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरिएबल वर्सेस एट्रीब्यूट्स, मतलब इसके क्या गुण होते हैं वो पढ़ेंगे। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल पढ़ना है। अरेंजमेंट ऑफ डेटा पढ़ना है, भाई आप अगर माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसका कल्चर कर रहे हो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसे करोगे, वो उसका डेटा निकालना है हमें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पढ़ना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपको पढ़ना है, जिसमें लाइन डायग्राम पढ़ोगे, बार डायग्राम पढ़ोगे, पाई चार्ट पढ़ोगे, हिस्टोग्राम पढ़ोगे और पॉलीगॉन पढ़ोगे। ये सारा हमारे स्टैटिक्स का पार्ट आ जाता है। उसके बाद में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान जिसे हिंदी में कहते हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान आपको पढ़ने हैं। गणितीय रूप पढ़ना है, मिडाइन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, जिसे तुम बहुलक और माध्य के नाम से जानते हो, वो पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पर पढ़ना है, बहुलक वगैरह पढ़ना है। उसके अलावा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, यानी मीन जो है उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड एरर जो है वो देखे जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। तो बेसिकली अगर मैं 4 यूनिट की बात करूंगी तो चौथी यूनिट जो है वो आपकी बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। पहली यूनिट जो है वो आपकी प्रॉपरली मैं बोल सकती हूँ किससे रिलेटेड है, वो आपकी माइक्रोबायोलॉजी से यानी सूक्ष्म जैविकी से संबंधित है। सेकंड यूनिट जो है वो इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान से संबंधित है। बाकी माइक्रोब्स वगैरह के यूज हमने देख लिए, थर्ड यूनिट के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हमने देख ली। इसी के साथ में जूलॉजी का 6 सेमेस्टर का आपका सिलेबस जो है वो आज के सेशन में हमने डिक्टेट किया। इस सिलेबस पर बेस्ड हमारी क्लासेस जो है वो यूनिक साइंस एकेडमी के एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिल जाएगी और कंटिन्यूअसली मिलेगी, बाइलिंगुअल मिलेगी, दोनों भाषा में मिलेगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स जो है लिखाए जाएंगे और प्रॉपरली आपको समझाया जाएगा सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी के अंदर। तो क्लासेस देखने के लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, यूनिक साइंस एकेडमी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।